हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी मेकर। आई एम रंजन कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई में आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई हुई है पोस्ट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड बी में, डीआर के पोस्ट पे एंड प्रोबेशनरी पोस्ट पे जनरल डीईआरपी एंड डीएसआईएम ग्रेड पे वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए हम लोग बात करते हैं डिटेल्स में। इसमें जो पोस्ट रखी गई है, नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, इसमें पोस्ट जो है वो जनरल ग्रेड में सारा के सारा जो है वो ऑफिशियल ऑफिसर पोस्ट है ग्रेड बी के लिए। एंड जनरल ग्रेड में टोटल 40 पोस्ट निकाली गई है। डीईपीआर ग्रेड में टोटल 10 पोस्ट है। डीएसआईएम ग्रेड में टोटल 10 पोस्ट है। यानी कि टोटल जो है 60 पोस्ट रिलीज किया गया है। 60 पोस्ट इस पे आई हुई है। एंड इस पे जो डेट की बात करें, इनका जो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, रजिस्ट्रेशन इसमें स्टार्ट हो चुकी है, 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। एंड लास्ट डेट जो रखा गया है वो रखा गया है 20 मई को। 20 मई से पहले जो है आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, इन्होंने अपना डेट भी दे दिया है एग्जामिनेशन का। सो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, इसमें आपका रिटर्न बेसिस पे होने वाला है। सीबीटी एग्जाम होगा, वो भी 2 फेज में। जैसे जनरल डीआर जनरल की बात करें, इसमें आपका फेज 1 एंड फेज 2 होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन। एंड पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे। जो फेज 1 है वो आपका 13 जून को होना है एंड फेज 2 जो है वो आपको 25 जून को होना है। ये चेंज भी हो सकता है बट टेंटेटिव ये रखा गया है। ठीक है। एंड डीईपीआर ग्रेड की बात करें, इसमें भी फेज 1 एंड फेज 2 है। फेज 1 जो है वो आपका 14 जून है एंड फेज 2 जो है वो आपका 26 जुलाई रखा गया है। एंड डी सिम जो है डीएसआईएम, इसमें आपका फेज 1 एंड फेज 2, फेज 1 14 जून रखा गया है एंड फेज 2 जो है वो आपका 26 जुलाई रखा गया है। ठीक है। इसमें एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट जो रखा गया है वो मिनिमम आपका 21 ईयर से 1 ईयर होना चाहिए एंड मैक्सिमम 30 ईयर रखा गया है। 30 साल तक रखा गया है। 30 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए यूआर एंड जनरल कैटेगरी, यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले लोगों के लिए। साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 5 साल जो दिया गया है वो दिया गया है एससी एसटी वाले लोगों के लिए, यानी कि 30+, 5 ईयर आप अप्लाई कर सकते हो। देन ओबीसी वाले लोगों के लिए 3 ईयर दिया गया है, 3 साल दिया गया है। ओबीसी वाले लोगों के लिए 30+, 3 ईयर, यानी कि 33 तक के लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी से। ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप डीआर में अप्लाई करते हो, जनरल वाले, जनरल डीआर में इसमें इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास सिंपली ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, ग्रेजुएशन हो चुका है आपका किसी भी डिसिप्लिन से, आइदर नॉर्मल ग्रेजुएशन से या फिर टेक्निकली, यानी कि बीटेक किया हुआ है या इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है, ग्रेजुएट आप हो चुके हो, तो आप एलिजिबल हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जनरल व्हाट जनरल वाले, ऑफिसर ग्रेड बी जनरल वाले। ठीक है। ऑफिसर ग्रेड बी डीईपीआर की बात करें तो इसमें जो है एमए एंड एमएससी मांगा गया है इकोनॉमिक्स में। इसमें आपका एमए एंड एमसीए होना चाहिए, एमए या एमसीए होना चाहिए, तभी जाकर आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। एंड डी सिम की बात करें तो डी सिम वाले में मास्टर डिग्री मांगा गया है। मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए स्टेटिस्टिक में, मैथमेटिक्स में या अप्लाइड क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में। ये सारे चीजों में से किसी में भी मास्टर डिग्री होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। सो बेसिकली देखा जाए तो इंजीनियरिंग वाले और ग्रेजुएट वाले, जो नॉर्मल ग्रेजुएट यानी कि इंजीनियर भी बोल सकते हो, तो वो आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिसर इन ग्रेड बी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जनरल वाले में। ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, इंजीनियरिंग आपकी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप इसमें अप्लाई कर देना। 2 फेज में आपका एग्जाम होगा, फेज 1 एंड फेज 2 दोनों के दोनों ऑनलाइन एग्जाम आपके होने वाले हैं। ठीक है। अब इसमें और जो है इम्पोर्टेंट चीज, सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है 2 फेज में, फेज 1 एंड फेज 2। केवल रिटर्न होने वाला है, रिटर्न सीपीटी बेस्ड एग्जाम होगी। उसके बाद आपका मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड सिलेक्शन विल बी, सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद। ठीक है। एप्लीकेशन फी जो रखा गया है वो रखा गया है एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी वाले लोगों के लिए 100+18+ जीएसटी रखा गया है। एंड जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए 850 रुपीज प्लस 18% जीएसटी चार्ज रखा गया है। ठीक है। इनके आरबीआई वाले जो स्टाफ है ऑलरेडी आरबीआई में वर्क कर रहे हैं, तो आपको कोई भी फी देने की जरूरत नहीं है।
इसमें जो है एप्लीकेशन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आप इसका ऑनलाइन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। 20 मई जो रखा गया है वो इसका लास्ट डेट रखा गया है। 20 मई से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसकी एग्जामिनेशन सेंटर ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में आपको ऑलमोस्ट सिटीज में मिल जाएगी। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें आपको ऑप्शन दिख जाएगा। आप अपने नियरेस्ट सिटी में जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सो इतनी सी इम्पोर्टेंट बात थी आपकी आरबीआई में आई हुई इस जॉब वैकेंसी के बारे में। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसे अप्लाई कर देना। इसमें टोटल जो है आपको 40 वैकेंसी है, 40 वैकेंसी है टोटल। तो आप अप्लाई कर देना 20 में से पहले। ओके, थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट हिट लाइक on a button, kindly share with a needy one, and if you not subscribed my channel till now, just subscribe the channel and press the bell icon for more job updates. Okay, thank you.